हम आपको सीधे लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में। ये देखिए, संगमम के चौथा संस्करण हो रहा है, वहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और इस कार्यक्रम में खासकर तमिल के लोग ज्यादा शामिल होते हैं और इसलिए इसे काशी और तमिल संगमम नाम दिया जाता है। जिससे यहां पर ये देखिए, यहां पर जो काशी की संस्कृति है, तमिल की संस्कृति है, उनके बने प्रोडक्ट हैं, वो सब यहां दर्शाए जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसके अलावा आप देख सकते हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, हर स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। और ये संगमम होता है, काशी और तमिलनाडु का अद्भुत मिलन होता है और ये चौथा संस्करण है। जी हां, ये चौथा संस्करण है। इससे का मकसद है संस्कृति का मिलन, एक तरीके से कहा जाए, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का, वहां जो बने प्रोडक्ट हैं उनका यहां दिखाने का। इसके अलावा जिससे यहां पर श्रद्धालु भी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि साउथ के श्रद्धालु ज्यादातर वाराणसी पहुंचते हैं, उनको कैसे काशी लाया जाए, कैसे काशी की धरोहर विरासत उनको दिखाई जाए, इसका मकसद भी यही है। और वही अद्भुत मिलन यहां काशी और तमिलनाडु। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तभी सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा। सबसे मिलते हुए स्टॉल में देखिए, यहां पर खादी का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। और ये देखिए, तमिलनाडु की जो वहां की परंपरागत जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वहां वो सब चीजें यहां पर मिलती हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे मिलते हुए, सबसे नमस्ते दुआ सलाम करते हुए, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। जयपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट करें। जयपाल, काशी तमिल संगमम का ये चौथा संस्करण चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी स्टॉलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जरा बताइए इस संगमम के बारे में। बिल्कुल, देखिए, काशी तमिल संगमम का आयोजन 2022 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री ने पहली बार इसकी थीम रखी थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन अब जो है ये बदल चुका है, चौथी बार इसका आयोजन नमो घाट पर हो रहा है। और तैयारियां दिखाते हैं आपको कि लोगों का जो हुजूम है, अब चाहे वो उत्तर भारत के लोग हैं, हो बनारस के लोग हों, या फिर तमिलनाडु से आए हुए या साउथ इंडिया के कोने कोने से पहुंचे हुए लोग हों, वो सब यहां पर पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है नमो घाट पहुंच चुके हैं और अलग अलग स्टॉल का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम उनके साथ डेलीगेट्स हैं वो भी यहां काशी पहुंच चुके हैं, नमो घाट पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ आपको ये भी बताएं कि तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि हैं, इसके अलावा पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, और साथ में जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं वो हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद हैं। तो एक पूरा जो राजनीतिक अमला है वो तो है ही। इसके अलावा 1400 ऐसे डेलीगेशंस हैं जो 7 दिनों तक काशी तमिल संगमम में शामिल होने, शिरकत होने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन 250 से ज़्यादा जो विद्यार्थियों का एक समूह है वो काशी पहुँचा हुआ है। और चाहे वो गंगा घाट पर स्नान करने से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन हो, उसके बाद यहाँ पर नमो घाट पर पहुँचकर जिस तरीके से इस तमिल संगमम में शामिल होने की पूरी जो एक कोशिश रही है सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाली लोगों को लग रही है। और इस वक्त लोगों का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला यहां से चलता हुआ नजर आ रहा है, आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम वो आला अधिकारी हैं, इससे पहले उनके साथ तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं, शुरू में आपको दिखाई दे रहा होगा आयुष मंत्री हैं शंकर मिश्र दयालु, रविशंकर प्रसाद हैं, इसके अलावा जो तमाम मेयर हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक हैं, वो सब यहां पर जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री महज थोड़ी ही देर में गोल्फ कार में आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, गोल्फ कार चल चुकी है और ये मुख्यमंत्री अब यहां से सीधे कार्यक्रम स्थल तक जा रहे हैं। और बाकायदा एक एक आप देखेंगे कि उनके साथ जो
तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इसके अलावा पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, वो भी मौजूद हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें बेहद खास, और ये काशी तमिल संगमम न सिर्फ उत्तर और दक्षिण के मिलन का आपको दृश्य दिखाई देगा, बल्कि ये एक तरह का पूरा सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संगम भी यहाँ पर नजर आने वाला है। और ये देखिए काफिला यहाँ पर उतर चुका है और अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं इस जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है वहां पर निरीक्षण करने और ये देखने कि जो तमाम साउथ के और उत्तर के जितने भी साहित्यकार हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, उनके यहाँ पे बारे में बताया गया है, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो साउथ के जो व्यक्तित्व है उन सभी की जिक्र यहाँ पर है और इसके अलावा जो उत्तर भारत के जितने भी महान संत हैं, कवि हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सब के यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं तस्वीरों के साथ, उनकी कृतियों के बारे में भी उनका जिक्र किया गया है। और तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं और अब से इस थोड़ी ही पलों में यहाँ पर औपचारिक शुरुआत इसकी हो जाएगी और यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अंदर चले गए हैं। बिल्कुल 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 जयपाल हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अंदर पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और कई सारे मंत्री हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जयपाल, अब अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है, क्या कुछ खास है? क्योंकि आपने जिक्र किया कि 7 दिन तक चलेगा, तो क्या कुछ खास रहता है इस अद्भुत संगम में? और जो मिलन एक तरीके से कैसे काशी और तमिलनाडु के यह अद्भुत मिलन होता है, तो इसमें क्या संस्कृति, धरोहर, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? बिल्कुल जेपी, देखिए इसके बारे में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। काशी और तमिल ये दोनों पुरातन अपनी पहचान रखते हैं, चाहे वो तमिल भाषा की बात कर ले या फिर काशी की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति रही है, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है। इन दोनों के आज मिलन का दिन है और इसीलिए इनको नाम दिया गया है संगमम। और काशी तमिल संगमम न सिर्फ एक वैचारिक मिलन हो रहा है, आध्यात्मिक मिलन हो रहा है, बल्कि दो दिलों का रिश्ता भी जुड़ रहा है। दो ध्रुव यूं कहे कि दक्षिण और उत्तर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बेहद खास नजर आ रहा है। और इस बार का जो थीम है वो है तमिल कार कलम, यानी आओ तमिल सीखें। तमिल भाषा को उत्तर भारत में किस तरह से उत्तर भारतीयों के बीच ले जाया जाए, वो सहज भाव कैसे पैदा किया जाए, इस बारे में भी बहुत प्रयास हुए। और एक पूरा छात्रों का जो समूह है काशी से, वो तमिलनाडु जाएगा तमिल भाषा सीखने, तमिल के साहित्य से परिचय होने, रूबरू करने। तमिल में ऐसे कई गूढ़ रहस्य हैं। तमिल को पुरातन भाषा माना जाता है, उसकी कृतियां, उसमें साहित्य की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में बेहद खास है और उसी को जानने समझने के लिए तमिल संगमम में इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो तमाम स्टॉल लगाए गए हैं शिक्षा मंत्रालय की ओर से, उसमें इस बात का खास तौर पर जोर दिया गया है और उससे जुड़ी हुई किताबें, उससे जुड़ी हुई जो साहित्यिक कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनको शामिल किया गया है। आपको एक स्टॉल पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हिंदी और तमिल में इस बात का जिक्र हुआ है और तमिल भाषा से जो रिलेटेड यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। हमारे साथ एक स्टॉल के जो यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं वो भी है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। यहाँ पर किस तरह की चीजें जो तमिल और काशी के लोगों के बीच जो समन्वय बना रहा है, जो एक संगमम का माहौल पैदा कर रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे साहित्यिक रचनाओं की? AICT की 2 स्कीम्स, टेक्निकल बुक राइटिंग और AICT वानी, इसमें दोनों में तमिल पे खासतर से ध्यान दिया गया है। कुछ किताबों के जरिए दिखाइए, कुछ बताइए, कुछ दिखाइए कि कैसे इस चीज को आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं लोगों को। तमिल की फर्स्ट ईयर की अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा की बुक्स हैं जिनको कि ट्रांसलेट किया गया है और ये इनका पूरा UG और डिप्लोमा की ये सारी बुक्स हैं और बाकी सारी लैंग्वेजेस में 9 जितनी भी हैं हमारी 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं किताबें। और एक AICT वानी करके स्कीम है जिसमें कि हम कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार करवाते हैं 22 रीजनल लैंग्वेज में। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई कैसे तमिल में हो और उत्तर भारत के लोग इसको कैसे आसान भाषा में समझ पाएं, इसका भी पूरा इंतजाम अलग अलग स्टॉल के जरिए किया गया है। और आपको ये खूबसूरत नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि अब देखिए यहाँ की तस्वीरें जो अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने जहाँ पर तमाम लोगों की तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद अब देखिए कार्यक्रम स्थल की तरफ जो पूरा डेलीगेशन है वो बढ़ चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इन्हीं तस्वीरों को देखा है, इन्हीं विद्वानों के जो हस्तियां थी उनको यहाँ पर देखा है। ये देखिए पूरा जो स्टॉल लगाया गया था, ये जो पूरी
कृतियां इन सब की सजाई गई हैं, वो चिदंबरम सुब्रमण्यम साहब हो, कुमार स्वामी कामराज, जयपाल देखिए, अगर हम काशी की बात करें, ये आप बता भी रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप दिखा भी रहे हैं, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा दक्षिण भारत के लोग बनारस बहुत पहुंचते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु इधर बहुत आते हैं। इससे क्या श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती है, श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता है? बिल्कुल जेपी, देखिए ये हनुमान घाट जो है काशी का, वो पूरी तरह से साउथ इंडियन जो श्रद्धालु हैं उनसे भरा पड़ा रहता है, और पूरा दक्षिण भारतीय समूह, आपको ऐसा लगेगा कि बनारस सिर्फ बनारस ही नहीं है, काशी को केवल आध्यात्मिक नगरी नहीं कहते, उसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और एक साउथ का पूरा समूह एक क्षेत्र में निवास करता है, जो हनुमान घाट वाला क्षेत्र है, वहां पर रहते हैं। केदार घाट की तरफ बहुत सारे साउथ इंडियन रहते हैं, और नाट्यकोट्टई क्षेत्रम जो पूरा गोदौलिया का इलाका है, वहां पर साउथ इंडियन समुदाय रहता है। तो ये श्रद्धालुओं में एक मजबूत संबंध स्थापित करने का केंद्र बिंदु भी काशी तमिल संगमम बनने जा रहा है। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत की जाए, और उसको लेकर आप देखेंगे कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं जो दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी विशेष तौर पर यहां निमंत्रित किया गया है, और उन खास डेलीगेशन को भी यहां पर बुलाया गया है। तो न सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज बल्कि सामाजिक समरसता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस माला में एक साथ सबको पिरोने, उत्तर और दक्षिण को मिलाने की कवायद के तौर पर भी काशी तमिल संगमम को देखा जा रहा है। और इसीलिए ये सारी कवायद काशी में हो रही है, क्योंकि काशी वो केंद्र बिंदु है जहां साउथ भी मिलता है, और ईस्ट भी मिलता है, वेस्ट भी मिलता है, और नॉर्थ भी मिलता है, यानी सारे ध्रुवों का केंद्र बिंदु काशी है, और काशी को चुना गया है। तो जाहिर है कि जो साउथ इंडियन पूरा समूह है वो यहां से काफी ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर कनेक्ट करता है। हर कोई शैव संप्रदाय को मानता है, और इसी संप्रदाय के ज्यादातर लोग काशी आते हैं, चूंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ का धाम भी एक है, और वहां पर बड़ी मान्यता है। और अलग अलग घाटों पर जो मंदिर हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का एक पूरा निवास है काशी। तो इसलिए साउथ इंडियन की जो अपनी आस्था है वो काशी में बिल्कुल जयपाल एक बार आप बने रहे, एक बार तस्वीरें हम दिखा दें। ये 2 तस्वीरें सीएम योगी यहाँ मंच पर भी पहुंच गए हैं, और दूसरा अभी ये 2 तस्वीरें देखिए, स्टॉलों का जो निरीक्षण किया, जो स्टॉलों पर मिले, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, ये 2 तस्वीरें हम पहले दिखा दें। काशी और तमिलनाडु का ये अद्भुत मिलन कहेंगे, और ये काशी तमिल संगमम है, और ये चौथा संस्करण है। यहाँ देखिए जो दक्षिण भारत से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ आप जानते हैं बनारस के लोग हैं, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की विरासत का एक मिलन होता है। और यहाँ जो स्टॉल होती हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ काशी के लोग भी लगाते हैं, यहाँ तमिलनाडु के लोग भी लगाते हैं, और यहाँ उनका कहीं ना कहीं जो एक दूसरे की संस्कृति और विरासत को समझने के साथ साथ जो वहाँ उत्पादन होता है उसके भी बहुत सारी स्टॉल्स लगाई जाती हैं, ये जिससे यहाँ जो तमाम श्रद्धालु आते हैं वाराणसी वो भी यहाँ पर खरीदते हैं। एक तरीके से अगर आप कहें कि एक अच्छा मेला होता है तो वो मेला कहने में गलत नहीं है। अब अगर जयपाल बात करें, अब क्या सीएम योगी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला, क्योंकि हम नजर आ रहे हैं वो मंच पर पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ क्या अभी संबोधन होगा या तमाम लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले एक दूसरे को सम्मानित किया जाना है, उसके बाद यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका संबोधन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, और जो तमाम डेलीगेशन आया है उनके अपने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। और एक तरफ जैसे संबोधन होगा, दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, और काशी और तमिलनाडु की जो सांस्कृतिक साझा विरासत है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और वो देखने को भी मिलेगा कि ये ना सिर्फ आध्यात्मिक मिलन हो रहा है बल्कि एक सांस्कृतिक मिलन भी आपको नजर आएगा। और शायद इसीलिए सबसे बेहतर जगह नमो घाट को चुना गया है। ये बेहतरीन घाटों में से एक है, और सूरज की पहली किरण इसी घाट पर पड़ती है, और इसीलिए इसका नाम भी नमो घाट पड़ा। और इसीलिए अब इस सांस्कृतिक विरासत को एक नए आयाम देने के लिए इस जगह को चुना गया है। और अब ये कार्यक्रम देखेंगे कि आप शुरू हो चुका है, शंखनाद हुआ, उसके बाद तमाम जो वैदिक मंत्रोच्चारण हुए, और अब जो है दीप प्रज्वलन के बाद ये पूरे कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। बिल्कुल जयपाल, ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी